अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग थीम्स इमर्ज हो रही हैं, आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होता है। अखबार उठाइएगा पिछले कुछ दिनों से, चाइना लाइमलाइट डॉग फिर से कर रहा है, और इस समय फिर से खबरें आ रही हैं कि उनकी साइड ऑफ एलएसी में अब फिर से बिल्डअप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है चाइनीज मिलिट्री का, और ये हेडलाइंस हैं हर पेपर की आज फिर से। तो वो चाइना स्टैंड ऑफ एस्केलेट हो रहा है। बिजनेस पेपर्स में आप पढ़ रहे होंगे कि दूसरी हेडलाइन जो है कि प्राइवेट प्लेयर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की तैयारी करी जा रही है इंडिया के प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स को। तो वो एक बड़ी हेडलाइन बनती हुई नजर आ रही है। इसरो चीफ के कई जगह आपने इंटरव्यूज कैरी होते हुए भी देखे होंगे। तो इन दोनों खबरों के बैकड्रॉप पे इसलिए मैंने कहा कुछ की थीम्स इमर्ज हो रही हैं। डिफेंस थीम पे तो मैंने कई सारे स्टॉक्स हाईलाइट करे थे, ना सिर्फ डिफेंस बल्कि स्पेस को लेकर भी अब वो थीम जो इमर्ज हो रही है, उसमें एक कड़ी पे स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स। ये स्क्रीन्स पर आएगा आपके स्टॉक। ये कंपनी जो है आरएफ और माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी की लीडर है इस देश में, और ये कंपनी खास तौर पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट दो वर्टिकल्स हैं इस कंपनी के। इसके अलावा ये कंपनी हाइड्रो या मेट्रोलॉजी में भी है, तो वाटर लेवल मैनेजमेंट जो होता है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो लगाए जाते हैं, ऑटोमेटिक रेन गॉज जो लगाया जाता है, वो सब भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। और डिफेंस का जब स्टैंड ऑफ की बात सामने आई थी, आपको बताया होगा इसी हम लोगों ने कई बार कि आर्मी को फ्री हैंड दिया गया है प्रोक्योरमेंट को लेकर, है ना। वो 500 करोड़ रुपए का आर्मी को पैसा दिया गया था प्रोक्योरमेंट को लेकर। उसके बाद अब ये स्टैंड ऑफ एस्केलेट हो रहा है। प्रीटी श्योर कि आर्मी डिफेंस फोर्सेस का आउटले जो है वो इवेंचुअली आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये बड़ा एक टेलविंड है इन कंपनीज के सामने। दूसरी बात, कई सारी ये जो स्पेस रिसर्च से डिपेंडेंट कंपनीज हैं, इनके बड़ा तगड़ा ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि आप सब जानते हैं इसरो ने क्या कमाल करके दिखाया था पिछले कई सालों में। तो हमारा बजटरी स्पेंड भी स्पेस टेक्नोलॉजी पे बढ़ता हुआ नजर आया, स्पेस एक्सप्लोरेशन में बढ़ता हुआ नजर आया, और अब तो कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देने की तैयारी हो रही है सैटेलाइट्स और रॉकेट्स बिल्ड करने के लिए। तो अब जो खर्चा हो रहा था उसके बियॉन्ड अब प्राइवेट केपेक्स भी कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आएगा। ये दूसरा बड़ा पॉजिटिव है स्पेस के लिए। ये कंपनी डिफेंस और स्पेस प्रोडक्ट्स जो बना रही है 25 साल से बना रही है। मेक इन इंडिया को टूल की हम लोग बात करते हैं, और कई सालों से डिफेंस और स्पेस के लिए बेहतरीन पार्टनर रही है ये कंपनी। 97 98 ऑड लेवल्स थे जब मैंने देखा था इस स्टॉक को। 109 साल के हाईज हैं, और ये स्टॉक अपने हाईज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है साल के। इस तरह की स्ट्रेंथ ऑलरेडी इस काउंटर ने पकड़ी हुई है। वैसे इसके प्रीवियस हाईज 160 170 ऑड लेवल्स के आसपास आपको नजर आएंगे। FY20 की ऑर्डर बुक 700 करोड़ रुपए की मोबिलाइज करी इस कंपनी ने। कुल ऑर्डर बुक लास्ट क्वार्टर की कंप्लीशन पे 1380 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक पेंडिंग है इस कंपनी की। डिफेंस से 250 करोड़, मीटरोलॉजिकल और टेलीकॉम से 60 करोड़। तो ये जो मीटरोलॉजिकल टेलीकॉम के लिए भी हमने ITI हाईलाइट करता कुछ दिन पहले, ये कंपनी भी टेलीकॉम के प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। तो एक और बड़ा टेलविंड वहां पे ये कंपनी पकड़ती हुई आपको नजर आएगी। एक्सपोर्ट से 800 850 करोड़ रुपए आसपास मोबिलाइज करती है। DRDO से फर्स्ट फुली फेज्ड एरे रेडार ऑर्डर मिला इस कंपनी को। स्ट्रैटेजिक डिकॉय का ऑर्डर मिला इस कंपनी को। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो एयरफोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसके साथ ये कंपनी काम कर रही है। इसने रशियन जायंट के साथ MOU कर रखा है स्ट्रैटेजिक एयर डिफेंस सिस्टम डेवलपमेंट को लेकर। तो रशिया हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए हुए हैं, और ये कंपनी रशियन कंपनीज के साथ ऑलरेडी करार करके बैठी हुई है। रशिया क्या, इजराइल डिफेंस में बात करी जाती है। एस्ट्रा राफेल इस कंपनी की एक ज्वाइंट वेंचर है जो ऑलरेडी 140 करोड़ के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रही है। लास्ट क्वार्टर में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि पैंडेमिक कोविड के चलते काम रुका हुआ था, तो वो भी एक बड़ा ऑर्डर है इस कंपनी के पास। तो कई सारी चीजें हैं, ये दो डेवलपमेंट हैं, उसके चलते ये कंपनी जहन में आई। डिफेंस और स्पेस, इनको रडार पर रखिएगा, और इससे जुड़ी कंपनीज रडार पर रहेंगी मेरे भी। तो एस्ट्रा माइक्रो, ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा 100 ऑड लेवल्स के आसपास कामकाज करता हुआ। सत्यदेव सर इस पे चेक दीजिए, उसके बाद क्वेरीज भी सॉल्व करते हैं। आशीष, एक बढ़िया पिक है। मैं यही यहाँ पे वीकली चार्ट देख रहा था। इसने अपने हर मूविंग एवरेज को, यानी 20 वीक्स, 50 वीक्स, 100 वीक्स और 200 वीक्स, ये पूरे का पूरा मूविंग एवरेजेस को इसने ब्रेकआउट दिया। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये अपने 20, 50, 100, 200 DMA के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है।
टेक्निकली देखिए 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ऊपर में मुझे लगता है कि आशीष इसका पहला पड़ाव रहेगा करीबन 110 का, लेकिन टेक्निकली मुझे लगता है अगर आप वीकली चार्ट देखें तो ये एक नया हाई बनाएगा और प्रोबेबली 120 से 124 तक का टारगेट मुझे दिखता है। सो आई थिंक ये एक अच्छा टिप मिला है कि जहां पे आपको एक बाइंग की चेष्टा करनी चाहिए, तो इट्स अ बाय अबाउ 100। स्टॉप लॉस होगा आपका 98.50 का और ऊपर में 110 का पहला पड़ा और उसके बाद 120 प्लस का टारगेट लेके काम करें।